तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9। पहले चैप्टर नंबर 11 था, पर अब 2 चैप्टर कट गए ना इससे पहले के, इसलिए चैप्टर नंबर 9 हो गया। ठीक है, इसमें 9.1 डिस्कस करेंगे। उसमें बेसिकली तुम्हें एरिया निकालना है किसी भी चीज़ का। ठीक है, अब एरिया जो मेन शेप्स हैं ऐसे, तो एरिया मतलब 8-9 टाइप्स के होते हैं एरिया निकालने के लिए, वो शेप्स हैं। ठीक है, पर जो इस एक्सरसाइज में यूज होगा ना, उसके इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि कौन कौन सी शेप है और उसका एरिया क्या होता है। ठीक है, सिर्फ उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। देखो, सबसे पहले एक शेप है हमारी जिसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। ये होती है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम शेप कैसी दिखती है? जिसमें दो लाइंस तो पैरेलल है, जैसे ऊपर नीचे वाली लाइन ये तो पैरेलल है। ठीक है, और ये जो बाकी दो लाइन है ये वाली पैरेलल नहीं है। ट्रेपेजियम क्या होता है कि अ पेयर ऑफ लाइंस इज पैरेलल, आ रहेगा यहाँ पे, एंड अनदर पेयर इज नॉट। यानी कि एक तो पैरेलल होती है, दूसरी पैरेलल नहीं है। देखो, ये वाली दोनों पैरेलल है, ये और ये वाली पैरेलल नहीं है। ये देखो एक और तरीके से दिखता है। देखो, ट्रेपेजियम ऐसा भी हो सकता है, इस टाइप की शेप भी ट्रेपेजियम ही कहलाती है। ये अगर लाइन को मैं सीधा करूं, इस टाइप की शेप, क्योंकि इसमें भी ये दोनों लाइन जो है ना, ये वाली, ये और ये पैरेलल है, ये वाली पैरेलल नहीं, क्योंकि देखो ये आगे अगर बढ़ेंगे ना तो ये आगे यहाँ कहीं जाके मिल जाएंगे, और पैरेलल लाइंस तो कभी नहीं मिलती। पर इधर से आगे बढ़ाएंगे इसको तो कितना भी आगे बढ़ा लें तो मीट नहीं करेंगे आगे जाके। ठीक है, तो ये ट्रेपेजियम होता है। अब इसका एरिया देखते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई एच मल्टीप्लाई एच ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब इन क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम ना, देखो जो एच लिखा हुआ ये होती है हाइट। ट्रेपेजियम में हमेशा हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी हाइट दी होगी। यहाँ अंदर कहीं ना कहीं बता रखा होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, कितना भी एग्जाम्पल के लिए हो सकता है। ठीक है, एक तो ये होगी गिवन एच 1/2, तो हमारा नंबर्स में है ही। और ए प्लस बी ये दोनों क्या है? ये इसकी पैरेलल साइड्स हैं। ये जो ए प्लस बी है ये पैरेलल साइड्स हैं, पैरेलल साइड्स। ये दोनों, ये मतलब 5 दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, कितना भी दिया होगा, पर मेन अगर 3 चीज़ हमें पता है, ये दोनों पैरेलल साइड की डायमेंशन कितनी है और ये हाइट, तो हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया का ये फॉर्मूला है ट्रेपेजियम में, ये। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी शेप पे। तो दूसरी शेप एक ट्राइंगल का भी आ रखा था इसमें फॉर्मूला। ट्राइंगल तुम्हें पता ही होगा, मैं सीधा फॉर्मूला बताता हूँ, पर यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा ट्राइंगल होता है, और ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब बेस यहाँ से लेके यहाँ तक हमें गिवन होना चाहिए उसका। ठीक है, बेस, और दूसरा हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक की एक हाइट पता होनी चाहिए। यहाँ पे अंदर दी होगी हाइट तुम्हें, जैसे ये नंबर्स में कुछ भी, ये भी नंबर्स में। अगर ये दोनों गिवन है, हाइट और बेस, हाइट को एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों गिवन होती है तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं ट्राइंगल का भी। ठीक है, अगली शेप पे आते हैं, नंबर 3। एक रोम्बस होता है। रोम्बस की शेप कुछ इस टाइप की होती है, इस टाइप की। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें डायगनल्स होते हैं। एक ये डायगनल है जिसको हम D1 बोलेंगे, D2 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक दूसरा डायगनल होता है जिसको हम D2 बोल देते हैं। किसी को भी D1 D2 बोल सकते हैं हम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो एरिया होता है वो मेन है, एरिया है वो है हमारे पास 1/2 D1 इंटू D2। यानी इसकी जो ये वाली साइड है, चाहे ये दे रखी है नहीं दे रखी है, 5 वैसे एक और बात बताऊँ, इसकी ये साइड सारी बराबर होती है आपस में रोम्बस में। ठीक है, लेकिन इन साइड से हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें मतलब है इस एक डायगनल से और दूसरे डायगनल से, ये गिवन होते हैं। तो इन दोनों डायगनल को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने आप हमारा एरिया आ जाता है। ठीक है, ये इसका एरिया हो गया और ये इसका एरिया हो गया ट्राइंगल का। वैसे तो एरिया, स्क्वायर, रेक्टेंगल सबके ही होते हैं, पर जो इस एक्सरसाइज में काम आएगी मैं उनकी बात करूँ। पैरेललोग्राम का भी लिख लो, क्योंकि वो शायद आ सकता है जहाँ तक मुझे ध्यान है। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी लाइंस जो होती हैं आपस में, दो पेयर ऑफ लाइन इधर से पैरेलल हैं और दो पेयर ये दोनों, मतलब इनको इस तरफ से आगे ले जाओ चाहे ऐसे आगे ले जाओ, ये दोनों मीट नहीं करेंगे, पैरेलल होते हैं। इसका जो एरिया होता है वो होता है बी मल्टीप्लाई एच, बस बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, ये इसके पास बेस है अपना, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक एक हाइट होगी, ये नहीं होगी। ये जो ऐसी स्लांट है, टेढ़ी वाली हाइट, इसको नहीं गिनेंगे। अगर हमें यहाँ पे कहीं दे रखी है सीधी सीधी हाइट, अगर वो 10 दे रखी है तो उसको यूज़ करेंगे, पर अगर ऐसी टेढ़ी हाइट 10 दे रखी है तो उसको यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तब हमें इसको हाइट निकालने के लिए कुछ तरीके यूज़ करने पड़ेंगे, चाहे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए चाहे कुछ भी करें, तब वो वैसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास चारों। उसके अलावा अगर तुम्हें स्क्वायर और रेक्टेंगल के भी लिखने हैं तो देखो, स्क्वायर का मैं लिख देता हूँ साइड में। स्क्वायर का होता है हमारा साइड मल्टीप्लाई साइड,
और रेक्टेंगल का होता है L इंटू बी। इतना तुम्हें पता ही होगा, वैसे नहीं पता तब बता रहा हूँ, ठीक है। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब हम आते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन में। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हमें कि द शेप ऑफ द टॉप ऑफ अ सरफेस ऑफ टेबल। एक टेबल है जिसके जो टॉप, जैसे वो टॉप की एक शेप है, वो शेप हमारी ट्रेपीजियम शेप है, ठीक है। फाइंड द एरिया। हमें क्या बताना है? एरिया बताना है। फॉर्मूला हमने पहले ही देखा था, ठीक है। एरिया बताने पर डायमेंशन क्या है? फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर 1.2 मीटर। यानी कि एक जो पैरेलल साइड है, दो पैरेलल, देखो पैरेलल वाली ये दोनों है, ये आगे जाके कभी भी मीट नहीं करेंगे, लेकिन ये दोनों आगे जाके मीट कर देंगे, तो पैरेलल साइड ये दोनों नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि एक तो 1 मीटर है, ये ऊपर वाली 1 मीटर है, और जो नीचे वाली है वो 1.2 मीटर है, ये, ठीक है। और इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दे रखा है, यानी कि यहाँ से लेके बिल्कुल सीधा डिस्टेंस देखिए, परपेंडिकुलर बिल्कुल 90, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, इतना पता होगा तुम्हें। तो वो 0.8 मीटर दे रखा है, ठीक है। हमें एरिया बताना है, तो एरिया बताना तो सिंपल तरीके से इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा साइड साइड लिख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पैरेलल साइड बोल देते हैं, चलो। फर्स्ट पैरेलल साइड इक्वल टू 1 मीटर। सेकेंड पैरेलल साइड इक्वल टू 1.2 मीटर। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू 0.8 मीटर। ये हमने डायमेंशंस लिख ली, ठीक है। अब एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई h ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है। तो इसको सोल्व कर दो। 1/2 की जगह पे 1/2, h कितना है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमारी हाइट होती है, ठीक है, हाइट सीधी। तो ये है 0.8, यहाँ पे आ जाएगा 0.8, ठीक है। अब देखो a और b मैंने क्या बोला था, वो पैरेलल साइड्स हैं, तो ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, 1 और 1.2। इनको क्या करना है? a और b को प्लस करना है, तो 1 + 1/1.2, ठीक है। इनको सोल्व करो। इस 2 से ही 0.8 कटेगा, कितने पे? 0.4 पे कट जाएगा ये। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.4, और 0.4 को 1 से करेंगे तो भी 0.4 ही रहेगा। इन दोनों को प्लस कर दो, तो 1 + 1.2 मिलकर 2.2 हो जाएंगे। ये ब्रैकेट में हो जाएगा 2.2। अब बस इस 2.2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो साइड में कर दो इसको मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा हमारा 2.2 मल्टीप्लाई, जैसे मैं लगा देता हूँ 0.4, 88 आएगा, पर 2 डेसिमल। तो देखो डेसिमल 1 के बाद यहाँ पे और 1 के बाद, तो यहाँ पे आंसर में 2 के बाद आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 के बाद और यहाँ पे भी 1 के बाद, तो आंसर में 2 के बाद आ गया डेसिमल। तो इतना आ गया हमारे पास 0.88 मीटर स्क्वायर। और जो मीटर स्क्वायर है ये लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम एरिया निकालते हैं तो मीटर स्क्वायर नहीं, बेसिकली स्क्वायर लगाना, क्योंकि चाहे वो आंसर सेंटीमीटर में, हमें स्क्वायर लगाना पड़ता है एरिया के टाइम पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि इसमें जो एक ट्रेपीजियम शेप है, मान लो ये शेप है, इसका एरिया हमें पहले ही निकाल के दे रखा है। एरिया ये होता है अंदर जितना भी हिस्सा है इसमें, ये कितना है? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पहले से पता है। और क्या बोल रखा है? एंड द लेंथ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स। इसकी 2 पैरेलल साइड से उनमें से एक की जो लेंथ है, मान लो इनमें से किसी की भी मान लेते हैं, तो ये वाली मान लेते हैं, ये हमें कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है? और हाइट भी दे रखी है, हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है। हमें दूसरी पैरेलल साइड बतानी है, ये जो ये वाली पैरेलल साइड है ये कितनी है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे। जब हमें एरिया दे रखा हो, सिर्फ एक चीज पूछिए तो हम उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर मान लो इसको मैं ए बी में से बी मान लूँ, तो ये ए है हमारा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई एच, और ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है आपस में, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या क्या गिवन है वो सब कुछ लिख दो। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वो हमें पहले ही पता है कितना है, 34 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं 34 लिख सकता हूँ, क्योंकि कितना है ये? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 34 है वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1/2 एच हमें पता है, एच कितना है? 4 सेंटीमीटर हाइट, तो एच की जगह पे 4 लिख सकते हैं, ब्रैकेट ए हमें नहीं पता, क्योंकि मैं नीचे वाली साइड मान के चल रहा हूँ। ए बी तुम कोई सी भी मान सकते हो, ठीक है। तो ए मान लो नहीं पता, तो मैं उसको ए ही रख रहा हूँ, प्लस जो साइड है बी को हम अगर नीचे वाली को 10 मान रहे तो इसको यहाँ पे रख देता हूँ मैं 10, ठीक है। सब कुछ पता था, बस एक साइड नहीं पता जिसको हमने ए रखा हुआ है, बाकी सब मैथ्स में मतलब मैथमेटिकल नंबर है जिसको हम सोल्व कर सकते हैं बढ़िया साइंस से, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। देखो 34 यहाँ पे है,
अगर मान लो मैं इस 2 से इस 4 को काट दूँ, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा, यहाँ पे सब कुछ नीचे नीचे तो 1 हो गया, ऊपर 2 रह गया और ब्रैकेट में क्या रह गया है, a प्लस 10, बाकी सब गायब हो गए। देखो नीचे से 2 1 1 पे चला गया तो 1 तो नीचे लिखेंगे नहीं, और यहाँ पे 2 आ गया था, वो 2 मैंने बाहर लिखा हुआ है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देते हैं। देखो 34, अब ये 2 के साथ जब ब्रैकेट आता है ना, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 2 को a के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2a, और 2 को 10 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। क्लियर। अब आगे सोल्व करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे 34 है हमारे पास, और एक काम करते हैं, पहले 20 को इधर लेके आते हैं। देखो हमें जब भी किसी की वैल्यू निकालनी होती है, जैसे a की वैल्यू निकालनी है, तो a के अलावा सब नंबर को इधर भेज देंगे तो अपने आप a की वैल्यू आएगी। तो पहले तो मैं 20 को भेज रहा हूँ, 20 वहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस, तो यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस, और वहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ 2a रह जाएगा, क्योंकि 20 को इधर भेजा है मैंने, ठीक है। अब देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 इक्वल टू 2a। अब मैं इस 2 को भी उधर भेजूंगा, तभी a की वैल्यू बचेगी। अभी 2 और a आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब कोई निशान नहीं होता बीच में, क्योंकि इनके बीच में कोई निशान नहीं है, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब यहाँ पे आएंगे तो फिर ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो 14 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ रह जाएगा a। अब ये इसका आंसर आने वाला है, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 7। नीचे 1 है तो 1 से वैसे भी डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, 7 है, और 7 क्वेश्चन किस में था, सेंटीमीटर में, तो 7 सेंटीमीटर आंसर है इसका। स्क्वायर नहीं लगाना, क्योंकि हमसे एक साइड पूछी थी, हमें एरिया पूछा होता तो हम स्क्वायर लगाते, ठीक है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है कि द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप्ड ABCD, यानी कि एक ट्रेपीजियम है ये तुम्हारे सामने, इसमें जो फेंसिंग कर रखी है। देखो फेंस का मतलब क्या होता है, बेसिकली यहाँ से लेके चारों तरफ अगर कुछ हम कवर लगाते हैं, अपने जैसे घर बना दिया किसी की, यहाँ पे जमीन ऐसी है, उसमें हमने कवर बनाया ऐसे ऐसे करके, तो वहां से लेके यहाँ तक सारी कवरिंग चारों तरफ से, मान लो ये मेरा बोर्ड है, ये अलग हिस्सा है, और यहाँ पे ये एल्यूमिनियम लगा हुआ है, तो ये एल्यूमिनियम इसके कोने कोने पे लगा हुआ है, तो इसको फेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो फेंसिंग है, यानी कि ट्रेपीजियम एक फील्ड है, ये खेत है, मान लो कुछ भी जगह है, जमीन है, ठीक है। तो इसका जो टोटल फेंसिंग का है, ये यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके पूरा पेरीमीटर जो है, इसको पेरीमीटर ही बोलते हैं, ठीक है। पेरीमीटर कितना दे रखा है हमें, 120 मीटर। और पेरीमीटर बेसिकली क्या होता है, वो होता है सारी जितनी भी साइड्स हैं उनका सम, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो कितना दे रखा है, ABCD इज 120 मीटर, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब क्या बोला है, इफ BC जो कितना है, BC कितना है, 48 मीटर, BC यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 48 मीटर, वो सबसे बड़ी साइड है हमारी। CD कितना है, 17 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। CD है हमारा 17 मीटर, और AD कितना है, 40 मीटर। अब बताना है कि फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, इस फील्ड का एरिया निकाल के दिखाना है हमें, ठीक है, एरिया ऑफ फील्ड। बट एक जो हमें ये चीज बता रखी है ना, ये हमारे काम आएगी। इसमें क्या बोला है, द साइड AB जो है ना, वो परपेंडिकुलर है किसके, जो दोनों साइड है पैरेलल, AD और BC, AD और BC इसके परपेंडिकुलर नहीं, यहाँ से भी 90 बना रही है और यहाँ से भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसका मतलब पता क्या है, कि ये लाइन बिल्कुल सीधी है। इसको हम एज अ हाइट ले सकते हैं इसकी, क्योंकि हमें h चाहिए होता है फॉर्मूले के हिसाब से, एज अ हाइट ले सकते हैं इसको हम, आई पहले आएगा ई बाद में, ठीक है। तो इसको हम ऐसा हाइट ले सकते हैं। अगर मान लो ये हाइट है हमारी ये वाली, लेकिन ये हमें पता तो है ही नहीं कितनी है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे और इससे माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब पूरा अगर 120 है, तो इन तीनों के अलावा 120 माइनस से करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि हाइट कितनी है, और हाइट हमें फॉर्मूले में चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो पहले वो निकालते हैं, AB, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, कि इफ पेरीमीटर इज 120 मीटर, देन अगर पेरीमीटर इतना है तो इसका मतलब क्या है कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ये सब मिलके भी 120 मीटर होनी चाहिए, क्योंकि यही सारी इसकी चारों साइड, ठीक है। अब AB हमें नहीं पता है, तो AB को मैं AB रख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन BC पता है, BC कितनी है हमारी 48 मीटर, और CD कितनी है 17, और ये कितनी है 40, और इक्वल टू 120 मीटर के हिसाब से, ठीक है। अब देखो ये तो AB है, लेकिन ये सारे तो नंबर्स में, इनको तो प्लस किया जा सकता है, तो AB को मैं ऐसे ही रखूंगा, इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 105, और वहाँ पे कितना है 120। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब मैं 120 के पास 105 को भेजूंगा तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा जाके, तो AB हमारा कितना आ गया, AB आ जाएगा 15 मीटर। अब जो AB आया, यही हमें हाइट की रिक्वायरमेंट थी, तो ये हाइट हमें मिल गई, ये कितनी है 15, ठीक है।
अब हमारे पास सारी चीज़ होती है। देखो ट्रेपेजियम को सोल्व करने के लिए एक हमें हाइट चाहिए और दोनों पैरेलल साइड चाहिए। तो पैरेलल साइड तो पहले से ही पता थी, बस हाइट नहीं पता थी। तो एरिया निकाल, देखो मेन क्या पूछा है, मेन इसमें ये पूछा था फाइंड द एरिया। अब एरिया निकाल देते हैं, एरिया यहाँ निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई एच ब्रैकेट में ए प्लस बी हमारी पैरेलल साइड्स। तो 1/2 एच कितना है, एच अभी अभी हमने निकाली, हाइट कितनी 15 और ए प्लस बी कितना आया था हमारा 40 और 48, ये दोनों पैरेलल साइड्स होती है ना, 40 प्लस 48। इसको सोल्व कर दो, 1/2 मल्टीप्लाई 15 और ये ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास मिलके 88। ठीक है। अब देखो ये सब मल्टीप्लाई, मैंने बताया था तुम्हें कि ब्रैकेट भी हमारा मल्टीप्लाई में ही होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई 15 और मल्टीप्लाई 88। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 और 2 44 88। ठीक है, बस अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना रहेगा क्योंकि यहाँ पे तो 1 है। तो 15 को 44 से कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऊपर 15 रखते हैं, नीचे 44। ये रफ वर्क है, ठीक है। तो 4 से इसको करेंगे 60 आ जाएगा, फिर से 4 से इसको करेंगे 60 आ जाएगा, तो 660 ये आ जाएगा इसका एरिया। 660 मीटर में था क्वेश्चन, हाँ तो मीटर, और एरिया निकाल रहे तो स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको मीटर में रखा क्योंकि साइड थी, एरिया होता तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगाए थे। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, इसमें बोला है कि द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप है, कि शेप है ये क्वाड्रिलेटर। देखो क्वाड्रिलेटर का मतलब बेसिकली वो होता है जो 4 लाइनों से मिलकर बना होता है। शेप कैसी भी हो, चाहे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, सब क्वाड्रिलेटर होते हैं। ठीक है, ट्रेपेजियम हो गया, उसमें कई सारे हैं। ठीक है, शेप फील्ड जो इसका एक डायगोनल है, डायगोनल का मतलब होता है जो मतलब जैसे ये दो लगातार पॉइंट है ना, वो एक के बाद दूसरे पॉइंट को टच करता है सीधा बीचों बीच जाके। ठीक है, जैसे स्क्वायर हो गया ना, स्क्वायर, इसका डायगोनल कौन सा है, ये या फिर ये, जो मतलब एक पॉइंट को छोड़ के सीधा दूसरे को टच कर देता है। ठीक है, वो डायगोनल होता है। अब देखो इसमें क्या बोला, डायगोनल दे रखा है हमें 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट। इस पे दो परपेंडिकुलर है, एक ए से है 13 और एक यहाँ सी से है। ठीक है, ये दो हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसका कुल मिला के एरिया बताना है। पर एरिया बताने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि ये शेप कौन सी है। देखो ध्यान समझो, ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर की तो ये साइड और ये लंबी है, चारों बराबर होती है। रेक्टेंगल होता तो लेंथ बाहर की दी होती है और ब्रेड्थ भी बाहर की दी होती है। अंदर की डायमेंशन दे रखी है, बाहर की तो दे रखी। पैरेललोग्राम की बात करना, जैसे ये पैरेललोग्राम है, इसमें हमें क्या होता है, ये बाहर की गिवन होती है और इसकी अंदर से लेके हाइट गिवन होती है, वो तो चलो ठीक है, लेकिन बाहर की एक साइड तो चाहिए। इस बाहर की एक भी साइड नहीं दे रखी। तो क्वाड्रिलेटरल के तरीके से तो इसको सोल्व करना बहुत मुश्किल है। इसको हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल में तोड़ लेंगे। जैसे ट्राइंगल ए बी डी, देखो ट्राइंगल में क्या होता है, एक ट्राइंगल में हमें एक बेस चाहिए और एक हाइट चाहिए। ध्यान समझो, अगर ए बी और डी इस तरीके का ट्राइंगल, तो बी डी हमें पता है बेस कितना है, बेस 24 है, हाइट कितनी है 13। इसका एरिया निकाला जा सकता है बिल्कुल, और इसका भी एरिया निकाला जा सकता है क्योंकि इसका भी बेस सेम है, बेस दोनों का बी डी ही रहेगा। तो 24 और हाइट दे रखी यहाँ पे 8 मीटर। तो दोनों को दो ट्राइंगल बना के अलग अलग सोल्व करेंगे, बाद में प्लस कर देंगे तो टोटल एरिया निकाल देंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो सॉल्यूशन, एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू, कैसे निकालेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ बी सी डी, दो करके निकालना है। इसको निकाल देंगे फिर इसको निकाल देंगे। अभी एक ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ए बी डी बेसिकली एक ट्राइंगल है, इसमें लग जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल का फॉर्मूला। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी आएगा। ये भी एक ट्राइंगल है नीचे वाला, तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, बस इसको सोल्व करना है, आंसर अपने आप आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो पहले ऊपर वाला ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला 1/2, इसमें बेस कितना है, बेस है बी डी ट्राइंगल का, वो वैसे दोनों में कॉमन है बेस, तो वो है कितना 24। और हाइट कितनी है ऊपर वाले ट्राइंगल में, ये है 13, यहाँ पे लिख दिया 13, प्लस इसकी बात करें 1/2, बेस नीचे वाले में भी वही है, हाइट तो ये है, तो बेस कितना हो गया इसका 24, और हाइट कितनी है, हाइट है इसकी 8। बस इसको सोल्व कर देते हैं। ठीक है, देखो इस 2 से ये 24 चला जाएगा 1 और 12 पे, क्योंकि 12 कट जाएगा, 2 1 2 2 2 4, यहाँ पे आ गया 12 मल्टीप्लाई 13, यहाँ पे रह गया है 12 मल्टीप्लाई 13, प्लस इधर का देखते हैं, इससे भी ये 12 पे चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये 12 पे चला गया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, इनको सोल्व कर दो। अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, जब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी 12 मल्टीप्लाई 13 है और यहाँ पे भी 12 मल्टीप्लाई 8 है, तो ये दोनों हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 12 कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, ये एक तरीके से कुछ इस तरीके की फॉर्म बनेगी ना,
ऐसे और ऐसे दोनों 12 से ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं इनको पहले प्लस करके बाद में 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो ध्यान से समझो कि जब ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है और ए सी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों को प्लस करना है, तो इन दोनों को मैं साइड में यहाँ पे ले लिया प्लस में और ये 12 बाहर रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इनको सोल्व कर देते हैं। तो 12 ये हो जाएगा कितना 21, 12 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 21 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 12 1, चल 2 से करते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और 21 252, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 252 मीटर में सेंटीमीटर, मीटर एरिया निकालना है तो स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन में। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, द डायगोनल ऑफ रोम्बस। अब हम रोम्बस वाले क्वेश्चन पे आ गए, ठीक है। एक कितना डायगोनल दे रखा है, दो डायगोनल्स होते हैं, तो एक है 7.5 सेंटीमीटर का, एक 12 का। तो पहले एक रोम्बस बना लो, फिगर से थोड़ा क्लियर रहते हैं शेप्स, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा एक रोम्बस है, ठीक है। इसमें हमें डायगोनल दे रखा है, नाम देते हैं इसको कुछ भी, ठीक है, ए बी सी डी, तुम पी के आर एस भी दे सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। अब देखो जो एक डायगोनल है वो है 12 सेंटीमीटर। डायगोनल का मतलब है जो बीचों बीच क्रॉस हो जाती है लाइन ऐसे। तो ये वाला मान लो ये है 12 सेंटीमीटर और दूसरा ये वाला कितने का है 7.5, ये वाला है 7.5 सेंटीमीटर। और डायगोनल का एरिया, रोम्बस का एरिया निकालने के लिए मेरे पास दो डायगोनल हो तो वो बहुत होता है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो डायगोनल 1 इसको D1 मान लेते हैं 12 वाले को। तो D1 कितना है हमारे पास, ये है 12 सेंटीमीटर और D2 कितना है हमारे पास, ये है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस वो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, क्या था 1/2 D1 इंटू D2, ठीक है। तो 1/2 D1 कितना माना है हमने 12 और D2 कितना माना है 7.5। जब एक बार हम कैलकुलेटिव पार्ट पे आते हैं तब सेंटीमीटर नहीं लगाते, लास्ट में सोल्व करने के बाद ही सेंटीमीटर लगाते हैं, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो। देखो ये तो पॉइंट में और इससे भी 7.5, ये तो जाएगा नहीं 2 के टेबल में, 12 चला जाएगा। तो 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, तो नीचे 1 बचा, नीचे का भूल जाओ कुछ भी नहीं है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 7.5 × 6, 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 × 5 = 33 और 6 × 7 = 45, 45 + 3 नहीं 42, 44 42 + 3 45 और वहाँ पे एक डेसिमल है एक के बाद, यहाँ पे भी एक के बाद डेसिमल आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 45.0, जिसको हम 45 भी बोल देंगे क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया सेंटीमीटर में था सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे थे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया निकालना है रोम्बस का। और उसके अलावा देखो एक तो पहले मैं रोम्बस बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक ये हमारा रोम्बस है, ये मान लो, इसका एक तो एरिया बताना है, एक हो गया एरिया वाला पार्ट, ठीक है। और एक बताना है इसमें कि वन ऑफ इट्स डायगोनल, एक डायगोनल दे रखा है 8 सेंटीमीटर और दूसरा नहीं दे रखा, तो फाइंड अनदर, दूसरा एक डायगोनल और बताना है, D2 मान के चलते हैं कि D2 हमें बताना है, ठीक है। तो दो चीजें पूछी हैं। अब रोम्बस के एरिया के हिसाब से हमें क्या पता है कि देखो एरिया निकालने के लिए तो 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 चाहिए थे, तो दोनों डायगोनल तो चाहिए थे, पर डायगोनल भी नहीं दे रखा और एरिया भी निकालना है। अब रोम्बस का एरिया निकालने का एक और तरीका है, उसका एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। अब ये जो एकदम रैंडम कुछ मैंने बनाया नहीं अभी, ये जो है एक तरीके से पैरेललोग्राम के हिसाब से ही चलेगा ये, ठीक है। अगर मान लो इस टाइम हमें इसका नहीं पता कि यहाँ पे कितना डायगोनल है, मान लेते हैं कि ये वाला डायगोनल हमें पता है, ये वाला मान लेते हैं ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा वाला तो पता नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें क्या बोल रखा है, देखो ध्यान समझो, साइड दे रखी है। साइड का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें दे रखी है कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये साइड भी दे रखी है। और एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि इसका एक पर्टिकुलर हाइट, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी हाइट है ये कितनी है 4.8। अब मान लो कि इसको अगर मैं एक परपेंडिकुलर समझूं, परपेंडिकुलर नहीं क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम समझूं, तो देखो पैरेललोग्राम भी एक तरीके का रोम्बस होता है। देखो ध्यान समझना, कुछ इस टाइप की शेप, अगर मैं इसको थोड़ा सीधा कर दूं रोम्बस बन जाएगा। ये साइड है, ये वही हाइट चाहिए होती है हमें, ठीक है। ये दोनों होती है, हम क्या करते हैं बी को बस एच के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्या करेंगे, सिर्फ साइड को इस हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा, एरिया आ जाएगा तब डायगोनल 2 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले सोल्व करते हैं इसका एरिया। देखो तो एरिया ऑफ रोम्बस, उसका दूसरा है साइड मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड साइड कितनी दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड कितना है 4.8, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24.0, जिसको हम 24 ही बोलेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया। अब एरिया पता है, एक काम हो गया कंफर्म। डायगोनल निकालना तो पॉसिबल है ही, ठीक है। अब इसका डायगोनल निकालते हैं।
देन डायगोनल टू निकालते हैं, ठीक है। तो फिर से लिख रहा हूँ मैं एरिया ऑफ रोम्बस, इस बार डायगोनल्स की फॉर्म में लिखूंगा, एरिया ऑफ रोम्बस, क्योंकि डायगोनल की जरूरत है ना इस टाइम में। वो क्या होता है 1/2 इंटू D1 मल्टीप्लाई D2। D1 किसको माना हमने 8 सेंटीमीटर वाले को, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस, अभी यहाँ पे तो हमें पता है, यहाँ पे हम 24 लिख सकते हैं इसके प्लेस पे, ठीक है। 1/2 D1 हमें पता है 8 है, D2 हमें निकालना है तो मैं उसको D2 ही रख रहा हूँ, ठीक है। इस 2 से 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 4 आ गया, यानी कि 24 और यहाँ पे रह गया 4 D2, यहाँ 4 मल्टीप्लाई D2, कोई निशान नहीं तो भी मल्टीप्लाई है, ठीक है। इस 1 को मैं हटा देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ छोटा सा, ठीक है। अब बस क्या करना है, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी कोई निशान नहीं होता तो भी मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में, यहाँ पे इक्वल टू के यहाँ पे रह जाएगा D2, ये हो गया D2 रह गया यहाँ पे। 4 की टेबल में कितने में जाता है ये जाएगा 6 पे, ठीक है। तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई डायगोनल 2 की 6 सेंटीमीटर। आंसर, दो चीज़ें पूछी थी, दोनों हमने निकाल दिए। अगर रोम्बस में डायगोनल नहीं दिए होंगे तो साइड मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड करके भी एरिया निकाला जा सकता है, और अगर डायगोनल दिए हैं तो फिर ये है ही, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट 3000 टाइल्स। एक फ्लोर है जिसपे 3000 टाइल लग रही है, ठीक है। और शेप कौन सी उन टाइल्स की, रोम्बस के हिसाब से एरिया निकाल देंगे, ठीक है। और फिर क्या बताना है हमें कि देखो डायगोनल दोनों दे रखे हैं, हमें डायगोनल चाहिए से दोनों के दोनों गिवन है, ठीक है। हमें बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फ्लोर, यानी कि आंसर लास्ट में रुपीज में निकालना है। कॉस्ट बतानी कितनी लगेगी अगर वो 1 मीटर स्क्वायर पे 4 रुपये लेता है, यानी कि जो भी हमारा एरिया आएगा उनको मल्टीप्लाई करने पे उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। लेकिन नहीं कर देना है, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन दे रखा है सेंटीमीटर में और यहाँ पे बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर, तो बस उसको सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में करना सीखेंगे, पर स्क्वायर के हिसाब से। सेंटीमीटर को मीटर में तो 100 से कर देते हैं, वहाँ पे 10,000 से करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा क्यों। पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा टाइल का, तो एरिया ऑफ टाइल इक्वल टू D1, एक सेकेंड, 1/2 तो लिखा ही नहीं, 1/2 मल्टीप्लाई D1 इंटू D2, ठीक है। तो 1/2 D1 कितना है 45 और D2 कितना है 30, ये इससे 15 पे कट जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या रहेगा, सिर्फ ये दोनों, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये रफ वर्क है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 15 5 75, 5 7 55 60, 60 + 7 67, तो यहाँ पे आ गया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया एक टाइल का एरिया। अब ऐसी कितनी टाइल्स हैं, 3000 टाइल्स हैं, ठीक है। तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, कैसे? इसको 3000 से मल्टीप्लाई करके, ये इसका है, मल्टीप्लाई किससे करो मैं 3000 से, उसको सोल्व करते हैं, ये भी रफ वर्क होगा तुम्हारा, ठीक है। मल्टीप्लाई 3000, ये हो गया। और अब 3 से करना है ना, 3 5 ज़ा 15 का 5 1, 3 7 ज़ा 21 22 और 2, 3 6 ज़ा 18 और 2 0, तो 0 0 0 5 2 0 2, यहाँ पे आ गया हमारे पास 2025,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास टोटल एरिया आ गया कि 3000 टाइल्स का इतना एरिया सेंटीमीटर के हिसाब से। अब उसको जब वॉश करेंगे तो हम मीटर के हिसाब से करेंगे, अब इसको कन्वर्ट करने का टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, कन्वर्ट एरिया इनटू मीटर स्क्वायर फ्रॉम सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से अब मीटर स्क्वायर में चेंज करने की बारी आ गई। अब देखो तुम्हें इतना पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, इसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर लगा दिया मैंने। 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000, 100 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर का मतलब 10, 100 × 100 तो हो गया ना 10,000। इसको 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करें तो, ठीक है। तो बस इसको अब 10,000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितना एरिया था 2025,000, हाँ इसको कितने से डिवाइड करना, 10,000 से ना। तो डेसिमल लगा देंगे, 1 2 3 4 के बाद डेसिमल लगा देंगे, 1 2 3 4, यानी डेसिमल यहाँ लग जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 202.5
मीटर स्क्वायर, पर ये आंसर नहीं आया है, ये आया है सिर्फ अभी तक हमारा मीटर स्क्वायर में एरिया। अब निकालते हैं कोस्ट, क्योंकि मेन हमें कोस्ट निकालना था, ठीक है। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर में क्लीनिंग की कितनी 4 रुपये है, तो इतने से मल्टीप्लाई करो। अब 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो हम लिखेंगे कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पॉलिशिंग कितनी है, ₹4, और कोस्ट ऑफ 202.5 मीटर स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 202.5 मल्टीप्लाई 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 810.0, और उसको हम 810 ही लिखेंगे। ये हमारा रुपीज़ में आंसर आ गया, क्योंकि हम रुपीज़ में आंसर निकाल रहे थे, ठीक है। तो 810 रुपये लगेंगे पूरी 3000 टाइल्स को साफ करने में मीटर स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला है कि मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम फील्ड। एक मोहन है, ठीक है, वो एक ट्रेपेजियम फील्ड को बाय करना चाहता है, खरीदना चाहता है। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू द रोड, यानी कि जो इसकी एक साइड है और जो दूसरी साइड है, एक रिवर से जुड़ी हुई साइड है और एक रोड से जुड़ी हुई साइड है, वो आपस में पैरेलल है। कुल मिला के शेप तो ट्रेपेजियम है, वैसे भी ट्रेपेजियम फील्ड बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि जो एरिया है पहले से ही दे रखा है, एरिया इज 10,500 मीटर स्क्वायर, ये एरिया दे रखा है हमें, ठीक है। फाइंड द नहीं एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक 100 है। हमें बताना है फाइंड पैरेलल साइड्स, ये और ये साइड बतानी कितनी है। दो चीजें नहीं पता है, एक चीज होती तो जल्दी निकाल देते, पर दो चीज नहीं पता तो थोड़ा सा लेट करना पड़ेगा हमें। लेट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या बोल रखा है, वो पैरेलल तो है एंड ट्वाइस इन लेंथ, यानी कि जो एक साइड है वो दूसरे की 2 गुना है। यानी इसको अगर हम x मान ले, इस छोटी वाली साइड को हम x मान ले अगर इसको, तो फिर ये वाली हमारी 2x हो जाएगी यहाँ से लेके वहां तक की, ठीक है। फिर सारी चीज गिवन हो जाएगी तो हम सोल्व करना इजी हो जाएगा हमारे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट एरिया नहीं लिखेंगे, पहले हम लेट करेंगे, ठीक है। लेट स्मॉल साइड, स्मॉल पैरेलल साइड लिख लेना, चाहे उसको मैं x मान रहा हूँ, ठीक है। तो फिर बिगर पैरेलल साइड उसको मैं मान रहा हूँ 2x, क्योंकि इससे 2 टाइम्स थी तो 2x हो गई। हाइट कितनी है, हाइट हमें गिवन है ही, हाइट यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो वो कितना है 100 मीटर, और साथ में एरिया भी दे रखा है, एरिया इक्वल टू 10,500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बस अब हम इतना सोल्व कर रहे हैं इसमें कि यहाँ से इसके एरिया पुट करके इसमें x की वैल्यू निकालिए, बाद में इसके एक्चुअल वैल्यू निकालिए वहाँ से वहाँ तक कितने मीटर में है, ठीक है। तो पहले x की वैल्यू निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई h मल्टीप्लाई a प्लस b, यही है, a प्लस b हमारी पैरेलल साइड्स होती हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे इन सब की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। h की वैल्यू कितनी है 100 मल्टीप्लाई a की x और b को मान लेते हैं 2x, मान लेते हैं कि हमने पहले ही मान रखा है इनको x और 2x, ठीक है। अब बस इसको सोल्व कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं इसको सोल्व करना शुरू करूँ, ये 2 जो है यहाँ पे डिवाइड कर रहा है सबको, नीचे है सबके, तो ये 2 जब यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया मल्टीप्लाई में, वहाँ से 1/2 गायब हो गया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई, अच्छा x और 2x मिलके कितना हो गया 3x हो गया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 21,000, ठीक है। और यहाँ पे ये लिख दिया मैंने सेम। अब ये 100 इसको क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड कर देगा, वहाँ रह जाएगा सिर्फ 3x, ये 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पे रह गया 210। आगे सोल्व करते हैं इसको। अब देखो 210 इक्वल टू 3x, हमें x की वैल्यू चाहिए सिर्फ, तो 3 को भी उधर भेज दो, ये 3 भी आ जाएगा डिवाइड में क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई में है। अब ये 3 से कट करेंगे तो 7 पे जाएगा 21 और 1 0 70, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 70। अब x किसको माना था हमने, स्मॉलर साइड थी x, ठीक है, तो वो तो आ गई 70, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 70 मीटर है, तो ये हमारी 70 मीटर आ गया। लेकिन दूसरे को क्या माना था हमने 2x, तो हम क्या करेंगे 2x क्या आएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू फिर से 70, क्योंकि देखो ये 2 और x मल्टीप्लाई में ना, तो कितना आ गया 140 मीटर, और ये भी मीटर, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 70 इक्वल टू, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई x है, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 70 है, तो 140 मीटर आ गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो इसमें क्या करना है, हमें फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन निकालना है, यानी कि एक शेप दे रखी है, हमें इसका टोटल एरिया निकालना है बस, ठीक है। देखो अब ऑक्टागन के लिए हमारे पास कोई एरिया का फॉर्मूला तो है नहीं, पर ये शेप्स में डिवाइडेड है। देखो ध्यान समझो, तो ये जो एक लाइन है अगर मैं इसको सीधा कर दूं और इसको भी, तो इसके अंदर एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, ये जो है
ये वाला हिस्सा, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है और ऊपर दो ट्रेपीजियम है, एक नीचे और एक ऊपर, दो ट्रेपीजियम है। यानी कि रेक्टेंगल का एरिया प्लस एक इसका निकाल देंगे हम, ट्रेपीजियम का मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो इन दोनों का भी आ जाएगा, और तीनों को प्लस करेंगे तो अपने आप हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा शेप का। और सारी डायमेंशन गिवन है। देखो रेक्टेंगल के लिए लेंथ चाहिए 11 है और ये 5 रखे। अब ये रेगुलर का मतलब क्या है, देखो रेगुलर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हर एक साइड बराबर है। यानी कि ये 5 है ना, ये वाली, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये सब 5 है जितनी भी है ये, ठीक है। बस ये सारी इक्वल है तो यहाँ से हमारी साइड डायमेंशन मिल जाएगी। ये 11 हो गया, ये 5 हो गया, तो लेंथ ब्रेड्थ काफ़ी है इसके लिए। इसके लिए क्या चाहिए हमें, ये सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ऊपर वाली 5 है और ये 11 है, यहाँ पे हाइट है ही 4, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ट्रेपीजियम के दोनों का आ जाएगा, प्लस कर देंगे रेक्टेंगल का तो टोटल आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो इसको कैसे कर रहा हूँ मैं। तो एरिया ऑफ ऑक्टागन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस करेंगे 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, बस ये है, क्योंकि इसके अंदर 2 ट्रेपीजियम है और एक रेक्टेंगल है, और क्या है, बस यही तो 2 शेप है, ठीक है। इनको सोल्व कर लो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L मल्टीप्लाई बी और 2 प्लस आएगा यहाँ पे, प्लस 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई H ब्रैकेट में A प्लस बी, ये है सारा हिसाब, ठीक है। बस इनको सोल्व करना है। तो L कितना है, लेंथ रेक्टेंगल की 11, ब्रेड्थ कितनी है 5, प्लस ये देखो, ये 2 से मैं 2 को काट सकता हूँ आराम से, ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे कट जाएंगे। यहाँ पे क्या रह गया H कितना दे रखा है इसकी हाइट 4, मल्टीप्लाई ये 1, देखो 1 से H को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, H ही रहेगा, तो ये 2 से 2 कट चुका है, सीधा मैंने H की वैल्यू लिखी, मल्टीप्लाई A और B की वैल्यू क्या है, ये ऊपर वाली 5 है और नीचे वाली 11 है, तो 5 प्लस 11, क्योंकि A और B को प्लस करते हैं दोनों पैरेलल साइड्स को। बस अब इसको सोल्व कर दो, 11 5 से 55 प्लस 4 मल्टीप्लाई, ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 16, ठीक है। अब 16 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, कितना होता है 16 4 से कितना होता है 64, ठीक है। बस अब इन दोनों को प्लस कर दो, इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 9 और 1 1, क्वेश्चन में मीटर है तो मीटर स्क्वायर, आंसर हो गया। इसमें हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल प्लस 2 ट्रेपीजियम का एरिया निकाल के सोल्व कर दिया, इससे ऑक्टागन पूरा फॉर्म हो गया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोला है कि देयर इज अ पेंटागोनल शेप पार्क। देखो एक पार्क है जो पेंटागोनल शेप का है, यानी कि जिसमें 5 साइड होती है ना, 1 2 3 4 5 ऐसी शेप का पार्क है। डायमेंशन सारी दे रखी है और इसको 2 तरीके से सोल्व करना है। देखो इसमें 2 लड़कियां हैं, जैसे एक का नाम ज्योति है, ठीक है, उसने अलग तरीके से इसका डायग्राम बना रखा है, एक का नाम कविता है, उसने अलग तरीके से डायग्राम बना रखा है। हमें इसको सोल्व करना है इन दोनों तरीके से। एक ने क्या किया है, इसको कट कर दिया जिससे यहाँ पे 2 ट्रेपीजियम फॉर्म हो गए। देखो ट्रेपीजियम कैसे, ये दोनों लाइन पैरेलल और ये वाली पैरेलल नहीं है, तो 2 ट्रेपीजियम फॉर्म हो गए। और एक है कि एक ने स्क्वायर और ट्राइंगल बना के कर दिया है। तो इन दोनों तरीके सोल्व करना, फिर हमें देखना है कि एरिया हमारा इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर एक ही चीज का एरिया निकालना है तो इक्वल तो आना चाहिए, ठीक है। तो सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले ट्रेपीजियम के हिसाब से देखते हैं, 2 ट्रेपीजियम है ना, तो इसमें हम लगाते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वो क्या होता है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई H ब्रैकेट में A प्लस बी, और साथ में एक और 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ट्रेपीजियम कितने हैं हमारे पास 2 ट्रेपीजियम है, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इस 2 से इस 2 को भी कट कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। H कितना है, हाइट, हाइट का मतलब देखो ट्रेपीजियम किस तरीके से है, ये ट्रेपीजियम है ये इस तरीके से, ये हो गई हाइट, ठीक है, एक पैरेलल साइड हो गई ये और एक पैरेलल साइड हो गई ये ऊपर तक पूरी। अब ये पैरेलल साइड यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, देखो इधर 50%, यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारी 15 दे रखी है, तो ये 15 है। तो यहाँ पे h जो है ये तो 15 है, एक h मैं यहाँ पे लिखूँ मल्टीप्लाई में, चलो h की वैल्यू देख लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है। अगर ये पूरा कितना है 15 है, तो ये कितना है 7.5, उसका हाफ, चाहे मैं इसको 15/2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका हाफ कर देंगे तो 15/2 बन जाएगा, वो 7.5 ही होता है। मैं इसको 15/2 ही लिख देता हूँ हाइट को, क्योंकि उसका आधा ही तो करना है हमें, यहाँ से इसका आधा करना है, अगर ये 15 थी पूरी तो, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 से 2 कट चुका है, a और b को प्लस करना है बस। अब a एक पैरेलल साइड 15 प्लस दूसरी पैरेलल साइड यहाँ से पूरा ऊपर तक, ये है 30, यहाँ से लेके यहाँ तक 30, ठीक है। बस इसको सोल्व करना है। अब ये हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई 45, ठीक है। अब इन दोनों को इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, चाहे किसी भी तरीके से करो सोल्व इसको। मैं इसको 7.5 ही कर देता हूँ, क्योंकि
मतलब तो डेसिमल में आने से ही है क्वेश्चन, अब डेसिमल में ही आएगा। ये आ गया हमारे पास, इसको सोल्व कर लो। 45 को 7.5 से, 5 4 25 2, 5 4 20 और 22, 7 5 35 3 और 7 4 28 31। तो कितना आ जाएगा 5 7 3 और 3 और एक के बाद डेसिमल यहाँ पे लगा दिया, तो इसका कितना आ गया हमारे पास 337.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें हमने किस तरीके से किया, ट्रेपीजियम का एरिया मल्टीप्लाई 2 करके सोल्व किया, क्योंकि इसने 2 ट्रेपीजियम में बांटा था इसको। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 30 थी, यहाँ में इससे पता था, यहाँ पे क्वेश्चन में टोटल दूरी दे रखी थी वहाँ से लेके ऊपर तक, ठीक है। तो ये तो हो गया, क्योंकि इसमें पैरेलल साइड चाहिए हुई थी और एक हाइट चाहिए थी। ये हो गया, हमने क्या किया, ट्रेपीजियम को 2 से मल्टीप्लाई, 2 से कट गया। ये हमारी डिस्टेंस यहाँ से लेके इसका हाफ कर दे तो 15/2 यानी 7.5, और इन दोनों को प्लस कर दिया तो एक 15 था, दूसरा 30 था, तो मिलके 45 और मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब दूसरे को भी यही आना पड़ेगा, वरना हमारा आंसर क्वेश्चन गलत हो सकता है, लेकिन टेंशन मतलब सही है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, एक स्क्वायर है और इसमें क्या है, एक ट्राइंगल है। तो स्क्वायर और ट्राइंगल के फॉर्मूले से एरिया निकालते हैं, ठीक है। अब देखो स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर क्या है हमारे पास, ये 15 है, ये 15 है, तो ये भी कितनी होनी चाहिए 15। तो स्क्वायर यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस तरीके से सोल्व होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड और प्लस ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। साइड कितनी है 15 है, चारों 15 होगी, तो 15 मल्टीप्लाई 15 प्लस 1/2। अब देखो बेस कितना है, अगर ट्राइंगल की बात करें तो ये एक साइड स्क्वायर की ट्राइंगल का बेस भी है, तो ये 15 ही है, और मल्टीप्लाई हाइट कितने, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट। अब देखो जब ये 15 है और ये टोटल 30 है, तो अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये बची हुई आ जाएगी, तो 30 में से 15 गया तो वो भी 15 ही रहेगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई 15 225, 15 का स्क्वायर ही 225 होता है, ठीक है। अब इससे इसको कट कर दो तो ये कितना आ जाएगा 0.7 नहीं 7.5, जैसा सेम पिछले क्वेश्चन में आया था 15 का हाफ। तो ये हो जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई 15 और ये हो जाएगा 225 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मैं यहाँ पे रफ में कर देता हूँ इनको मल्टीप्लाई। तो 15 7.5 से मल्टीप्लाई, 15 5 सा 75, 7 ऊपर, 15 7 से कितना होता है 105 प्लस 7 105 प्लस 7 112 और डेसिमल एक के बाद, ठीक है। तो कितना आ गया 112.5, इन दोनों को प्लस कर दो तो ये 0.5 तो रहेगा ही, 5 और 2 7, 2 + 1 3 और 2 + 1 3, और ये मीटर में क्वेश्चन है सेंटीमीटर में, मीटर में है ना, पार क्या तो सेंटीमीटर में तो क्या ही होगा, अच्छा इसमें भी मीटर आएगा। तो देखो दोनों आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, इस एक्सरसाइज इसके लास्ट क्वेश्चन पे। देखो इसमें क्या बोला है हमें कि डायग्राम दे रखा है, एक पिक्चर फ्रेम है, जैसे कि एक ये फ्रेम होती है, यहाँ पे अंदर फोटो लगता है, ये फ्रेम है, ठीक है। इसकी डायमेंशन दे रखी है, जो बाहर वाली फ्रेम है ना, ये वाली बड़ी वाली, इसकी विड्थ है ये 28 है, ये 24 है, ऐसी अंदर वाले की 20 और 16 दे रखी है। हमें बताना है कि जो इसके जो पिक्चर के अलावा, जैसे यहाँ पे क्या बोल रखा है कि डायमेंशन दे रखी है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्शन ऑफ फ्रेम, यानी कि फ्रेम का एरिया निकालना है। ये पिक्चर को छोड़ के ये जो फ्रेम का एरिया है ना, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्शन। अब इसमें क्या है कि विड्थ जो है ना वो सब में सेम है, चौड़ाई यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई सेम है, वो हम निकाल लेंगे क्योंकि इससे इसको माइनस करके निकल जाएगी। और ऐसे ही यहाँ पे ये एच जो है ना, ये हर बार सेम है, एच जो हम हाइट के लिए ट्रेपीजियम में यूज करेंगे, क्योंकि ध्यान से देखने पे ये सारे ट्रेपीजियम शेप हैं, ये वाले, इसमें 2 पैरेलल लाइन है, इसमें 2 पैरेलल लाइन है, 2 नहीं है, तो सब में ट्रेपीजियम का एरिया लगेगा। पर ए और सी सेम है, क्योंकि इसमें ये वाली हाइट और ये वाली हाइट सेम है, और अंदर वाली ये वाली हाइट और ये वाली हाइट सेम है, और बी और डी सेम है, ठीक है। तो हमें बताना है इसका टोटल एरिया बताना है बस, ठीक है, सोल्व करके। तो इसको सोल्व करते हैं, देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले तो एच निकालते हैं। एच जो हर जगह कॉमन है, हमारी हाइट, वो किसी भी साइड से निकालो, क्योंकि इसमें क्या बोला है कि जो हाइट है ऑफ ईच सेक्शन आर सेम, जो दोनों में सेम ही है। अब देखो यहाँ पे अगर ये 24 है, ठीक है, और ये 16 है, तो 24 में से 16 को माइनस करते हैं पहले। तो देखो 24 - 16, मैं इसकी हाइट निकाल रहा हूँ अभी, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये वाली निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये 2 हिस्से हैं, ये ध्यान रखना, तो इसको इससे माइनस करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 8। अब ये 2 हिस्से हैं, ठीक है, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, 1 का निकाल देंगे हम, कितना आ जाएगा 4, यानी कि ये 4 है,
क्योंकि 4 और 4 8, 8 और 16 को मिला देंगे तो 24 बन जाएगा, यानी ये 4 है सिर्फ हिस्सा, ठीक है। अब ये 4 सेंटीमीटर, तो ये सबकी हाइट हम 4 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बोला है कि जो हाइट ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, अभी इसमें सोल्व करना है ना, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और अभी कौन से वाला निकाल रहे हैं हम, पहले हम ट्रेपीजियम ए निकालते हैं, क्योंकि ए और सी तो सेम है, तो मैं ए निकाल रहा हूँ, क्योंकि ए और सी सेम है, बी और डी सेम है, तो ए निकालते हैं। ए में क्या फॉर्मूला, 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, नहीं, मल्टीप्लाई एच मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ये ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखो 1/2 तो मैं ऐसे कैसे ही लिख रहा हूँ, हाइट कितनी है, अभी भी हमने 4 निकाली, मल्टीप्लाई ए और बी को प्लस करना है। ए की बात करें तो ये ए, अगर ये बड़ी वाली साइड को मान लो बी मान लेते हैं, छोटी वाली को ए मान ले, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी, यहाँ पे 16 दे रखी है, तो वो भी 16 है फिर, ठीक है। तो ये कितनी है, 16 प्लस ये बीच वाली कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नीचे देख लो ये कितनी है, ये 24 है, 16 प्लस 24, इसको सोल्व कर लो। यहाँ पे 2 आ गया, ये 2 से 4 चला गया 2 पे, और 2 मल्टीप्लाई 2 को 1 से करेंगे 2 ही आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, ये हो गया 40, तो 2 मल्टीप्लाई 40 80 सेंटीमीटर में था ना, तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जो ए वाली शेप है ये 80 सेंटीमीटर है, और सी भी सेम है, एंड ऑल्सो सी वाली जो शेप है वो भी 80 ही होने वाली है, ठीक है। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी, सेम फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई एच ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। तो अब देखो 1/2 एज इट इज, एच हमने सबके लिए निकाल रखा है, कॉमन 4 है वो भी, चाहे अगर वैसे देखना हो तो इधर देख लो, इसे 28 है और यहाँ 20 है, तो फिर 28 में से 20 गए 8 बचे, और 2 साइड का निकल रहा है, तो एक को वैसे भी डिवाइड करेंगे फिर से 4 ही आएगा, सब में H4 है। बी के हिसाब से इसका स्मॉल वाला जो एक पैरेलल लाइन है ये, और बिगर वाली वो पीछे वाली, तो स्मॉल वाली कितनी है 20, और बिगर वाली यहाँ से पता चल जाएगी 28, तो ये है 20 प्लस 28, ठीक है। इनको सोल्व कर दिए, फिर से कितने पे 2 पे चला गया, यानी यहाँ रह गया बाहर 2, और अंदर रह गया ब्रैकेट में कितना 48, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 96, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, 96 और आंसर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड ऑल्सो डी, एंड ऑल्सो डी ट्रेपीजियम, जो डी वाला है वो भी सेम है, यानी ये 80 80 96 96। अब इसका अगर टोटल एरिया निकालना है तो वो भी निकाल देते हैं, टोटल एरिया ऑफ फ्रेम, टोटल एरिया ऑफ फ्रेम, टोटल सेक्शन ही पूछा है, टोटल सेक्शन ऑफ फ्रेम यही पूछा है ना। तो देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ट्रेपीजियम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का एरिया लेना पड़ेगा। तो ए का एरिया कितना आया था हमारे पास 80, और सी का भी उतना ही है, तो ये 86 है, अभी अभी हमने यहाँ पे निकाला था, ठीक है। और सी का फिर से सेम 80, क्योंकि ए और सी सेम थे, और इसका फिर से 96 डी का, क्योंकि बी और डी सेम है, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 और 80 160, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 192, ठीक है। इन दोनों को और प्लस कर दो बाद में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये टोटल एरिया आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया 2, और ये हो जाएगा 5, और आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर अब आ गया फाइनल, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, टोटल निकाल दिया कि कितना रीजन में इसका एरिया है बिना फोटो के, ये बाहर का सारा चारों ट्रेपीजियम का प्लस करके ये आ गया 352। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है।